मकर राशि के साथ धोखा करने वालों को सजा मिलती या नहीं मिलती, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे चैनल पर एक कमेंट आया है, रिसेंट कमेंट, और जिसमें ये पूछा गया है कि मकर राशि के साथ, महिला दर्शक का कमेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट, और ये पूछ रही हैं कि मकर राशि के साथ जो लोग धोखा करते हैं क्या उनको सजा मिलती है। देखिए, सजा मिलती है ये पूछा है, तो अगर हम ये कहते हैं कि मकर राशि के साथ जिन जिन लोगों ने धोखा किया है सबको सजा मिलेगी, तो ये गलत है। अगर हम ये कहते हैं कि किसी को सजा नहीं मिलती है, तब भी ये गलत है। और देखिए, एक ज्योतिषी पंडित के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो सच्चाई सामने लाए और लोगों को सच्चाई बताए। तो मकर राशि के जात को हम इस वीडियो में ऐसी सच्चाई बता रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, आपकी सांसें थम जाएगी और आप जो हैं आगे चलते हुए बार बार पीछे झांकते हुए चलेंगे। जी, ऐसा क्यों होगा, जल्दी हम आपको बता रहे हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। देखिए, मकर राशि जातकों की सभी की इच्छा होती है कि जिसने भी मुझे धोखा दिया है उसको सजा मिले। ये सच है, ये और ये मानव का स्वभाव है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो सजा देने का कार्य करते हैं शनिदेव करते हैं, और वो न्याय के देवता हैं। आपके लिए खुशी इस बात की है मकर राशि के जातकों कि शनिदेव आपके राशि के स्वामी हैं। जी, आपके राशि के स्वामी हैं, और जाहिर है कि न्याय के देवता हैं, तो आपका खास संरक्षण करते हैं, विशेष संरक्षण करते हैं आप लोगों का। लेकिन जज तो आखिर जज होता है, न्यायाधीश आखिर न्यायाधीश होता है। जज इज अल्टीमेटली जज, आखिर वो जज होता है, उसका नेचर बदलता नहीं है, नेचर वो ही रहता है। जी, ऐसे स्थिति में मकर राशि के जातक को जो कमेंट में ये पूछा है कि क्या मकर राशि के साथ धोखा करने वालों को सज़ा मिलेगी, तो हम ये कहना चाहते हैं कि सज़ा मिलेगी भी और सज़ा नहीं भी मिलेगी। अब किन को सज़ा मिलेगी? मकर राशि के जातक को आपको लगता है कि आपके साथ किसी ने धोखा किया है, और हर एक इंसान को यही लगता है जब उसके साथ धोखा होता है तो ऐसे लगता है कि मेरे साथ धोखा किया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अगर हकीकत में आपके साथ धोखा हुआ है, आपकी कोई गलती नहीं है, तो समझिए कि ऐसे व्यक्ति को शनिदेव सजा देंगे, ईश्वर भी सजा देंगे। 10वें भाव की राशि हैं, ईश्वर के भाव की राशि हैं आप, इसलिए ईश्वर भी जो हैं ऐसे लोगों को सजा देते हैं और शनिदेव भी सजा देते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपके साथ धोखा हुआ होना चाहिए, आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये पहला पार्ट आप समझ गए। अब कुछ एग्जाम्पल देके हम बताते हैं। मान लीजिए धोखा क्या होता है। धोखा ये होता है, जैसे लव अफेयर्स की बात करते हैं, प्रेम संबंध की बात करते हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम कर रहे हैं जिसने आपको ये बताया कि वो अविवाहित है, अनमैरिड हैं, और आपने प्रेम किया और आपने शादी के सपने संजोए, और एक दिन ये पता चलता है कि वो तो शादीशुदा है, और इस बात को वो खुद भी मंजूर करता है कि मैं शादीशुदा हूँ। ये आपके साथ धोखा हुआ। ऐसा कोई भी धोखेबाज है उसको डेफिनेट सज़ा मिलेगी। मकर राशि के जातक को डेफिनेट सज़ा मिलेगी। चाहे आप मकर राशि की महिला हैं, आपके बॉयफ्रेंड ने धोखा किया है, ये धोखा आज नहीं, चाहे 20 साल पहले किसी ने ऐसा धोखा किया है, सज़ा जरूर मिलती है। भले 30 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल पहले, जिसने भी ऐसा धोखा किया है उसे सज़ा जरूर मिलती है, सज़ा मिलती है बेशक। क्योंकि मकर राशि 12 राशियों में से अलग तरह की राशि हैं। 10वें भाव की राशि ईश्वर के भाव की राशि है, तो आप बिल्कुल अलग तरह की राशि हैं, और आपके धोखेबाजों की लिस्ट रहती है शनिदेव के पास और ईश्वर के पास। तो ऐसे लोगों को ज़रूर सबक मिलता है, ज़रूर उनको सज़ा मिलती है। लेकिन ये स्थिति ऐसी होती है जिसमें कि वो पूरी तरह से गलती करते हैं और आपके साथ चीटिंग करते हैं, आपके साथ धोखा करते हैं। जी, ऐसी स्थिति अगर आप लोगों के साथ हैं। दूसरी बात, जैसे प्रॉपर्टी, तो ये तो लव अफेयर्स का बताया। दूसरा बताते प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला, प्रॉपर्टी का विभाजन है। और मान लीजिए आप लोग 3 भाई हैं, 3 भाइयों में प्रॉपर्टी बांटनी है, पेरेंटल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति। अब जो 2 भाई एक हो गए, उन्होंने ज़्यादा हिस्सा ले लिया और आपको कोई न कोई कारण बताकर आपको कम हिस्सा दे दिया। ये भी आपके साथ धोखा है।
आप कुछ बोल नहीं पाए, आप थोड़े दबे हुए, कमज़ोर रहे, और उन्होंने अपने ताकत के दम पर और इस तरह से जो है आपको वंचित कर दिया जायज़ हिस्से थे। तो ऐसी स्थिति में मकर राशि जात को आपके साथ धोखा हुआ। ऐसे सभी लोगों को हम कहना चाहते हैं कि भाइयों ने अगर पेरेंटल प्रॉपर्टी में विभाजन का कोई धोखा किया है, भले 20 साल पहले किया है, चिंता मत कीजिए, सज़ा उनको ज़रूर और ज़रूर मिलेगी और डेफिनेट मिलेगी, क्योंकि इसमें मकर के साथ धोखा हो रहा है। जी, जीवन साथी ये हमने प्रॉपर्टी का बता दिया, अब आपके वैवाहिक जीवन का बताते। वैवाहिक जीवन ऐसा है, आपका जीवन साथी है, जो भी पति या पत्नी है, मान लीजिए आपसे विवाह है, अभी आपका तलाक नहीं हुआ, इसके बावजूद वो किसी अन्य बाहर के व्यक्ति से शारीरिक संपर्क बनाए हुए हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बनाए हुए हैं, तो ये आपके साथ बिल्कुल धोखा है। ऐसे व्यक्ति को भी जो हैं शनिदेव सजा देते हैं, ईश्वर सजा देते हैं। तो ये हमने 3 एग्जाम्पल बताए। तो इसी आधार पर आप अपना मामला समझिए कि आप अगर ये चाहते हैं कि आप किसी भी व्यक्ति ने आपके साथ धोखा किया है तो सज़ा मिलनी चाहिए, तो क्या इस तरह का आपका मामला है? अगर आपको लगता है कि आपका मामला जो है इस तरह का है, तो बिल्कुल आप विश्वास रखिए 100% ऐसे व्यक्ति को शनिदेव सजा देते हैं, और शनिदेव और ईश्वर की सजा ऐसी होती है, वो व्यक्ति कभी भी आपके सामने नहीं आता है और कभी भी नज़रें मिलाकर बात नहीं कर सकता। इतना उसको जो है दीनहीन बना देते, कमज़ोर बना देते हैं, और आपके सामने उसको लाचार बना देते हैं, उसके दिल और दिमाग को जो तोड़ लेते हैं। ये ईश्वर की सजा होती है, शनिदेव की सजा होती है। जी, इसी तरह से अगर आप विधवा हैं, तलाकशुदा हैं, बुजुर्ग हैं, आपको लोग फैमिली मेम्बर्स परेशान कर रहे हैं, कुछ धोखे कर रहे हैं, गलत साइन करवा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवा के किसी ने संपत्ति हड़प ली है, जबरन साइन करा रहे हैं, हस्ताक्षर करवा रहे हैं, और इस तरह से अगर कोई धमकी देकर या दबाव डालकर धोखे कर रहे हैं, उनका भी जो है मकर राशि के जात को सजा मिलती है और ज़रूर मिलती है। ये धोखा होता है सीधा और सीधा आपके साथ। अगर आपके साथ कोई मनी फ्रॉड हो जाता है, धन का गबन हो जाता है, कोई फ्रॉड कर लेता है, धोखा कर लेता है, उसको भी सजा मिलती है। तो पहला भाग अब हम पूरा करते हैं, और पहला पार्ट ये है कि अगर आपके साथ रियल में कोई धोखा हुआ है जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप एकदम बेकसूर हैं और किसी ने धोखा किया है, उसको 100% सजा मिलेगी। अब दूसरा पार्ट हम चलते हैं, जिस पर ध्यान से सुनिए। इसमें वो हैं ऐसे लोग जिन्होंने आपके साथ धोखा तो किया है, लेकिन आपने भी कहने के उनके साथ पहले धोखा किया था, या आपकी भी कोई न कोई गलती है। ऐसे मामले में ऐसे लोगों को सज़ा मिलना गारंटेड नहीं है। सज़ा ईश्वर दे भी सकते हैं, शनिदेव दे भी सकते हैं, और हो सकता है ईश्वर उनको माफ़ कर ले, क्योंकि ईश्वर को ये लगता है कि आपकी खुद की भी गलती है। जब आपकी खुद की भी गलती है, तो फिर इसमें सामने वाले को पूरी तरह से सज़ा किस तरह से दी जा सकती है, उसको संदेह का लाभ दिया जा सकता है और उसे बरी किया जा सकता है। तो मकर राशि के जात को इसमें भी आपको समझना है कि अगर आपकी थोड़ी गलती रही है और सामने वाले ने फिर धोखा किया है, तो यहाँ भी जो है आपको संभलना होगा, और इस तरह से इस बात को देखना होगा कि आपके साथ उसको सज़ा नहीं मिलती है। अब इसका एग्जाम्पल देते हैं। अब आप ज़रा एग्जाम्पल से ध्यान से समझिए, ये स्थिति कैसे बनती है। जैसे आप 2 लोग हैं, आप मकर राशि के और दूसरे किसी दूसरी राशि का है, दोनों लोग आप मिलकर एक ऐसा फर्जी प्लान बनाते हैं कि किसी व्यक्ति से कोई फर्जी साइन करवाना है और उसकी संपत्ति को हड़पना है। ये आप लोगों ने दोनों ने तय किया। इसमें देखिए, गलत काम कर रहे हैं, आपकी भी गलती है और सामने वाले की भी गलती, दोनों गलत काम कर रहे हैं। इस तरह से एक फर्जी रूप से संपत्ति हड़प ली, किसी का मकान या प्लॉट वगैरह हड़प लिया। जी, अब यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद आप दोनों में विवाद हो जाता है कि आपको कितना पैसा मिलेगा और सामने वाले दोस्त को कितना पैसा मिलेगा। इस मामले में विवाद होता है। पहले दोस्त ने कहा कि 50-50 पैसा लेंगे, और अब वो सामने वाला दोस्त कहता है कि तुझे तो 10% दूंगा, 90% मैं लूँगा, और वो कुछ ज़्यादा दबंग है, पावरफुल है, और 90% उसने ले लिया, आपको 10% ही दिया, और आपको लगता है कि मेरे साथ उस इंसान ने धोखा किया है, तो शनिदेव सजा दे, ईश्वर सजा दे। जी नहीं, इस मामले को अच्छी तरह से समझिए। आप गुनाहगार हैं, आपने उसके साथ मिलकर एक गलत काम किया है, किसी की प्रॉपर्टी हड़पी है, तो इसमें आपकी भी गलती है। ऐसे मामले में जिसने आपके साथ धोखा किया है,
जिसने कि आपको 10% दे रहा है, खुद 90% रख रहा है, जबकि 50-50 का प्रॉमिस किया था। इसके बावजूद ये जरूरी नहीं कि ईश्वर उस व्यक्ति को सजा दे, क्योंकि इसमें आपकी भी गलती है। मकर राशि जात को आपकी आधी गलती है। अगर किसी मामले में आपकी आधी या आधी से ज़्यादा गलती है तो मान लीजिए कि जरूरी नहीं कि सामने वालों को सजा मिले, यानी गारंटेड नहीं है। उसने गलती की है, हो सकता है ईश्वर चाहे तो दे सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है, ये हम कहना चाहते हैं। ये एक एग्जाम्पल दिया, तो इस एग्जाम्पल के आधार पर आपका अपने ज़िंदगी का मामला समझ लीजिए कि अगर आप शनिदेव से और ईश्वर से ये चाहते हैं कि जी आप उन लोगों ने आपके साथ धोखा किया, सजा मिलनी चाहिए, तो आपका वो धोखा किस कैटेगरी का है। अब ये दोनों कैटेगरी बता दी, दोनों भाग हमने बता चुके हैं, पहला और दूसरा। पहली कैटेगरी का है, पहले भाग वाला धोखा है तो 100% उसको सजा मिलेगी। दूसरी कैटेगरी का धोखा है तो ज़रूरी नहीं कि उसको सजा मिले, हो सकता है ईश्वर बिल्कुल माफ़ कर दे उसको, हो सकता है थोड़ी कम सजा दे, यानी कोई गारंटी नहीं। बस तो उम्मीद करते हैं कि इसमें हमने आपको बहुत ही बारीकी से समझाया, बहुत ही अच्छी तरह से। इस पर कई कमेंट्स आते ही रहते हैं, तो हमने सोचा मकर राशि को एक ऐसा सही गाइडेंस देने वाला वीडियो बनाया जाए जिससे आपको पता चले कि किस धोखेबाज को सज़ा मिलती है और किस धोखेबाज को सज़ा नहीं मिलती है। इससे आपका लाइफ, आपका जीवन भी जो है सही डायरेक्शन में आ जाएगा। जी, चैनल पर पहली बार बता रहे हैं आप सभी का शुक्रिया अदा गुलदस्ता भी भेंट करते हैं। और आप जो हैं वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य कीजिए। जी हाँ, हमारा ये जो चैनल है JR एस्ट्रोलॉजी 1, ये मकर राशि का एक्सपर्ट चैनल है। यूट्यूब पर मकर राशि का एक्सपर्ट चैनल है हमारा, जहाँ मकर राशि के डेली 3 वीडियो हम जारी करते हैं और इस तरह से आपके जीवन को बिल्कुल हम सही दिशा में रखते हैं, सच्चा आपको गाइडेंस देते हैं। शुक्रिया आपका। वीडियो को हाइप करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा। आप कमेंट करके बताइए आपके साथ किसने कैसा धोखा किया। शुक्रिया।